अगर तुम साल ख़त्म होने के बाद ये बोलते हो कि पता नहीं मैं कैसे इस साल भी अनसक्सेसफुल रह गया, पता नहीं मैं क्यों अपने लुक्स को इस साल भी इम्प्रूव नहीं कर पाया, तो तुम वीक हो। एंड तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है इन 6 चीज़ों पर। पुअर डाइट चॉइसेस। अगर तुम रोज़ आलू के पराठे खा रहे हो, बाहर का जंक फूड खा रहे हो, तुम अपने आप को ख़राब कर रहे हो, अपने आप को वीक बना रहे हो, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एंड इमोशनली भी। जब तुम आलू का पराठा या फिर कोई जंक फूड खाते हो तो तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस भी स्लो हो जाते हैं। तुम मोटे तो होते ही हो, तुम्हारी बॉडी पे फैट परसेंटेज बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ तुम अपने माइंड के अंदर फॉग क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से तुम एक शार्प थिंकिंग नहीं कर पाते हो, तुम अच्छे से क्लेवरली नहीं सोच पाते हो एंड तुम्हारे दिमाग में माइंड फॉग रहता है, जिसकी वजह से तुम वो बिलियन आइडियाज़ खो देते हो जो तुम्हारे माइंड में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो तुम्हें अपनी डाइट को इंप्रूव करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी पूरी बॉडी को चेंज करना है, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एंड इमोशनली भी, क्योंकि जो तुम अपने पेट के अंदर डालोगे वही रेप्लिकेट होकर तुम्हारी बॉडी में आएगा, तुम्हारी माइंड पे आएगा। अगर तुम एक हेल्दी खाना खाओगे, प्रोटीन रिच फूड खाओगे, फाइबर्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, तो तुम्हारी स्किन अच्छी होगी, तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी, तुम्हारा फैट परसेंटेज कम होगा, बट साथ ही साथ तुम्हारा माइंड शार्प होगा। तुम्हें ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे जो तुम्हें बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, तुम प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे एंड तुम काफ़ी ज़्यादा फिट रहोगे। निगलेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस अपने आप को स्ट्रांग बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम्हारी कहीं लड़ाई हो जाती है तो तुम अपने बाइसेप्स या फिर अपने एब्स नहीं दिखाओगे, तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाओगे। तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि तुम कहीं भी लड़ाई हो, जब तुम्हें कोई छेड़े या तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के काबिल रहो एंड तुम अपनी वॉइस रेज कर सको। तो तुम्हें अपने आप को फिजिकल फिट बनाना पड़ेगा, नॉट जस्ट मसल इंप्रूव करनी पड़ेगी बट साथ ही साथ तुम्हें स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करनी पड़ेगी एंड तुम्हें तुम्हारे अंदर जिगरा लेके आना पड़ेगा कि तुम कभी भी लड़ सकते हो, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो अगर तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे फैमिली के ऊपर कोई भी दिक्कत आए तो तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है फिजिकली। तो उसके लिए तुम्हें जिम तो जाना ही जाना है, बट साथ ही साथ तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कैलिस्थेनिक्स करनी है, थोड़े बहुत फाइट्स के मूव सीखने हैं, ताकि तुम बुरे वक्त में अपने आप के एंड अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सको। लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। अब जितने भी इंडियन मेंस आज के टाइम पे वीक बन रहे हैं, स्लीप एक सबसे मेजर फैक्टर है, क्योंकि सब लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे सो रहे हैं। अब इससे होता क्या है, जब तुम 3 से 4 घंटे सोते हो तो तुम्हें डीप स्लीप बिल्कुल भी नहीं मिलती है, विच मीन्स तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होने वाली है, क्योंकि HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी बॉडी से रिलीज ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से तुम अपनी बॉडी की वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे मसल्स नहीं इंप्रूव होंगे। साथ ही साथ जब तुम सोते नहीं हो, तुम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, तो तुम्हारा माइंड यहाँ पर भी बेकार हो जाता है, ना तुम्हें अच्छी थिंकिंग आती है, ना तुम्हें अच्छे आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि तुम अच्छे से सोए ही नहीं हो। एंड तुम जहाँ भी बैठोगे, कहीं भी बैठ रहे हो, तो तुम हमेशा एक सुस्त से इंसान रहोगे, लेजी से इंसान रहोगे एंड तुम्हें कोई भी अच्छी चीज़ें दिमाग में नहीं आने वाली है। तुम हमेशा से वही सोचोगे कि मैं सो जाऊँगा या फिर मैं अपने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर लूँगा। तो अगर तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है, स्ट्रांग बनाना है, तो तुम्हें अपनी स्लीप को कंप्लीट करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्लीप पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें बेड पर 11 से 12 घंटे लेटना पड़ेगा बिना किसी डिवाइस के, क्योंकि जब तुम अपने बेड पर 11 से 12 घंटे लेटोगे तब जाकर तुम्हें 9 से 10 घंटे की नींद आएगी एंड 9 से 10 घंटे की नींद आने के बाद तुम्हें 3 से 4 घंटे की डीप स्लीप मिलेगी। उसके बाद ही तुम अपने माइंड को इंप्रूव कर सकते हो, तुम्हारी रैशनल थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हो एंड साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ भी इंप्रूव होगी एंड तुम्हारी बॉडी के मसल्स भी इंप्रूव होंगे, विच मीन्स तुम्हें मेंटली शार्प होने के लिए एंड फिजिक वाइज इंप्रूव करने के लिए भी सोना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने वो सारी चीज़ें कर ली, डाइट इंप्रूव कर ली, फिजिकल फिटनेस पर काम करा, लेकिन तुम अपनी स्लीप पर काम नहीं कर रहे हो, तुम नींद नहीं पूरी कर रहे हो, तो कोई भी इंप्रूवमेंट जल्दी नहीं दिखने वाली है। क्योंकि जब तुम सोते हो तभी तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, जब तुम सोते हो तभी तुम्हारे माइंड के अंदर ग्रोथ होती है, माइंड शार्प होता है एंड तुम्हारी मसल्स इंप्रूव होती है, तुम्हारी आंखों के नीचे वो जो डार्क सर्कल्स है वो गायब होंगे एंड तुम्हारा फेस बहुत फ्रेश दिखेगा, तुम्हारे लुक्स भी इंप्रूव होंगे। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, रील्स आफ्टर रील, तुम सिर्फ रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो एंड कुछ भी नहीं करते हो, ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है, ना ही बॉडी वाइज, फिजिक वाइज, माइंड वाइज एंड तुम्हारे करियर वाइज। अगर तुम सिर्फ रील चलाते रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो तुम अपने आप को ख़राब कर रहे हो, अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो, अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ ख़राब कर रहे हो, क्योंकि तुम ना ही सक्सेसफुल हो पाओगे अगर तुम सिर्फ और सिर्फ रीलें देखते हो, स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाते रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी स्किल्स नहीं होगी। जब तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं होगी, तुम ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, तो तुम पैसे भी नहीं कमा पाओगे। तुम पैसे नहीं कमा पाओगे तो ना ही तुम अपनी फिजिक को इंप्रूव कर पाओगे, ना ही अपने माइंड को इंप्रूव कर पाओगे एंड ना ही अपनी थिंकिंग को इंप्रूव कर पाओगे, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना,
तब तुम्हारे पास सोचने के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, ना कि तुम ये सोचोगे कि मैं ये कैसे कमाऊँ या फिर ये कैसे खरीदूँ या फिर ये कैसे EMI पर लूँ। तुम्हें ऐसे थॉट्स आएंगे जो एवरेज पीपल्स को नहीं आते, क्योंकि सब लोग सिर्फ उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं कि हमें पैसे कमा के ये खरीदना है, पैसे कमा के वो खरीदना है। तो तुम पैसे कमा कर सब कुछ खरीद लोगे, तब जाकर तुम्हें ऐसे थॉट्स आएंगे कि हाँ अब मुझे इस चीज़ पर काम करना है, इस पर्पस पे काम करना है। तुम्हें अपने जनरेशन के लिए वेल्थ बनानी पड़ेगी, तब जाकर तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन कंसीडर करोगे इंडिया में, क्योंकि तुमने अपनी पूरी जनरेशन के लिए वेल्थ बना दी है। तुम अपने पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो अगर तुम्हें करियर वाइज इंप्रूव होना है, फिजिक वाइज इंप्रूव होना है, माइंड वाइज शार्प बनना है, तो तुम्हें अपना वो स्क्रीन टाइम हटाकर अपने ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपने आप को वीक मैन से स्ट्रॉन्ग मैन में कन्वर्ट कर पाओगे। इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। अगर अभी मैं कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियो डाल दूं तो बहुत कम व्यूज आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सबको लगता है कि क्या हो गया, कोई ध्यान ही नहीं देता इस चीज़ पर, क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ रील्स पर है, वीडियोस पर है, फ़ोन के अंदर है। कोई अपने फ़ोन से दिमाग हटाकर इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। एंड ये चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो तुम कभी भी कंसिस्टेंट ही नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हारा माइंड इंप्रूव नहीं होगा तो तुम कभी भी किसी गोल पर स्टिक नहीं रह पाओगे। जितने भी बड़े बड़े अमीर एंड रिचेस्ट पीपल है दुनिया के, सबका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, सबकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा शार्प है। कोई भी इमोशनली वीक नहीं है, कोई भी इमोशनली ख़राब नहीं है, सबका माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है। सबको पता है कि किस समय पर कौन सा मूव खेलना होता है। एंड उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग, एंड उसके लिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा मेंटल हेल्थ पर। लेकिन मेंटल हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं देता है। बट हाँ, अगर यहाँ पर एक नुकसान है कि कोई ध्यान नहीं देता है, तो साथ ही साथ एक फ़ायदा है कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन कम है। यहाँ पर तुम्हारा कॉम्पिटिशन कम है, तो तुम्हें अभी के अभी इस चीज़ को अचीव करना चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। एंड तुम वे बेटर कर सकते हो बाकी लोगों को कंपैरेटिवली, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो तुम अगर इसके ऊपर ध्यान दोगे तो तुम अपने आप को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर लोगे सारे सेक्टर्स में। मे बी वो लुक्स हो, मे बी वो तुम्हारी फिजिक की इंप्रूवमेंट हो, तुम्हारा करियर हो, या तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट हो। अगर तुमने सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया ना, उसके बाद तुम ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ पर ही स्टक होती है। अगर तुम जिम नहीं जा पाते हो कंसिस्टेंटली, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम जिम जा पाओ, क्योंकि तुम अपने माइंड को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हो कि वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि घर पर बैठ के फ़ोन चलाना। तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है अपनी बैड हैबिट्स की वजह से। वो जो तुम्हारा रिजल्ट माइंड है, तो तुम्हारे माइंड के पीछे छिपा हुआ है कि भाई ये अच्छा काम है, इससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, तो तू रिग्रेट कैसे फील करेगा। तो वो तुम्हें करवाता है वो वाली फीलिंग जिसमें तुम्हें आगे जाकर रिग्रेट फील हो। फ़ोन चलाना, दिन भर जंक फूड खाना, घर पे बैठे रहना। तो तुम्हें अपने माइंड को ओवरटेक करना पड़ेगा, अपने उस लिजर्ड माइंड को ओवरटेक करके अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड उसके लिए मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपनी फिजिक को तो इंप्रूव कर लोगे, लेकिन मेंटल हेल्थ में आजकल हर कोई लैग कर रहा है। तो अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चालू कर दो, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, जर्नलिंग करो, एंड ऐसे पॉडकास्ट देखो जो तुम्हें इंटेलेक्चुअल बनाए। नो लॉन्ग टर्म गोल्स। आज के यूथ का कोई भी लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, सबको सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान देना है। अगर बॉडी बनानी है तो 2 महीने में काश बन जाए। अगर पैसे कमाने हैं तो यूट्यूब पे आज वीडियो डालिए एंड कल व्यूज़ आ जाने चाहिए, वरना मैं छोड़ दूंगा ये काम। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुम लॉन्ग टर्म गोल्स क्रिएट कर सकते हो कि हाँ 1-2 साल तक मैं इस गोल पर कंसिस्टेंटली टिका रहूँगा, तभी तुम इंप्रूव कर सकते हो अपनी लाइफ में, तभी तुम एक वीक मैन से स्ट्रॉन्ग मैन में कन्वर्ट हो सकते हो। क्योंकि तुमने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लिया, तुम्हें पता है पेशेंस की पावर क्या है, एंड तुम पेशेंस के साथ ही चलोगे। तुम एक छोटे बच्चे की तरह अपना पेशेंस लूज नहीं करोगे, एंड तुम अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप पर ध्यान दोगे। तो तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा एंड एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म विजन तुम्हें एक पल की खुशी तो दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल जितना बेनिफिट नहीं देगा। तो तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, पेशेंस रखना है, एंड अपने एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। आज की यूथ खाली ये सोचती है कि आज कमाया कल खर्च कर दिया एंड दैट्स इट। लेकिन तुम्हें लॉन्ग टर्म विजन रखना है कि तुम्हें आज ये करना है, 1 महीने बाद ये करना है, एंड 1 साल बाद ये करना है। तुम्हें अपने गोल्स क्लियर रखने हैं, अपना पर्पस क्लियर रखना है, तब जाकर तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन बनोगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। अपने किसी भाई या फिर अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी तुम्हारे साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करे। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।